नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेट S इज अ सबसेट ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस V। तो हमें शो करके दिखाना है कि S परपेंडिकुलर इज इक्वल टू S ट्रिपल परपेंडिकुलर। हम पहले तो इसकी डेफिनेशन बता देंगे। S परपेंडिकुलर में V के वो एलिमेंट जाते थे जिनकी S के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 हो, और S डबल परपेंडिकुलर में V के वो एलिमेंट जाएंगे जिनकी S परपेंडिकुलर के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 हो। अब मान लो हमने X S में से लिया, ठीक है, और Y मान लो हमने S परपेंडिकुलर में से लिया। क्योंकि Y S परपेंडिकुलर में है, इसका मतलब Y की S के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, तो Y की X के साथ भी इनर प्रोडक्ट क्या हो गई 0। इसका मतलब S के एलिमेंट्स की S परपेंडिकुलर के एलिमेंट्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आती है 0, क्योंकि S परपेंडिकुलर में एलिमेंट ही वो जाते हैं जिनकी S के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है। ठीक है, अब देखो इस लाइन से हमें क्या समझ आया कि X की S परपेंडिकुलर के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, मतलब कि ये लाइन पूरी हो गई। और ये लाइन पूरी होते ही X कहाँ चला गया, S डबल परपेंडिकुलर में। उठाया कहाँ से, S में से पहुंचा दिया डबल परपेंडिकुलर में। सो S इज अ सबसेट ऑफ S डबल परपेंडिकुलर। और फिर हमें ये रिजल्ट पता है कि अगर W1 सबसेट हो W2 का तो परपेंडिकुलर करते हुए उल्टा हो जाता है, तो उस हिसाब से S सबसेट है S डबल परपेंडिकुलर का, तो जब परपेंडिकुलर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। इसका परपेंडिकुलर सबसेट होगा इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, और जैसे ये रिजल्ट S के लिए होल्ड करता है, ऐसे ही ये रिजल्ट S परपेंडिकुलर के लिए भी होल्ड करेगा। तो उस हिसाब से हम S को अगर रिप्लेस कर दे S परपेंडिकुलर से, तो क्या बनेगा, S परपेंडिकुलर सबसेट होगा S परपेंडिकुलर का डबल परपेंडिकुलर, मतलब कि S परपेंडिकुलर सबसेट होगा S ट्रिपल परपेंडिकुलर का। और ट्रिपल तो पहले ही इसका सबसेट है, तो ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, रिप्लेसिंग S बाय S परपेंडिकुलर वी गेट दिस, और ये तो इसका सबसेट था ही, इस वजह से ये इक्वल आ गए। नेक्स्ट रिजल्ट है, अगर S सबसेट है V का, देन हमें शो करना है S का परपेंडिकुलर और LS का परपेंडिकुलर दोनों बराबर आएंगे। नाउ हमें पता है कि S LS का तो सबसेट होता ही है, लेकिन परपेंडिकुलर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो LS का परपेंडिकुलर सबसेट है S परपेंडिकुलर, आधा हिस्सा तो प्रूफ हो गया। अब हमें जो प्रूफ करना है वो क्या, कि S का परपेंडिकुलर भी सबसेट होना चाहिए LS के परपेंडिकुलर का। अब मान लो हमने S में एलिमेंट्स ले लिए U1 U2 UN, और V हमने LS में से कोई एलिमेंट लिया, तो V S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो मान लो V की वैल्यू ये है, ठीक है, और S परपेंडिकुलर की हमने डेफिनेशन बता दी। अब की बार हमने U कहाँ से उठाया, S परपेंडिकुलर में से, और उसे हमें पहुंचाना कहाँ है, LS के परपेंडिकुलर में। तो U हमने लिया S परपेंडिकुलर में, इसका मतलब U की S के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब U की U1 के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 है, U की U2 के साथ भी, और U की UN के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 है। ठीक है, अब हम U की V के साथ निकाल के देखते हैं, जिसमें V क्या था, LS का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। U की इनर प्रोडक्ट निकालनी है V के साथ, V की वैल्यू पुट कर दी। फिर ये जो स्केलर्स हैं पीछे की तरफ है, बाहर आएंगे, बार के साथ, यहाँ बार लगा होना चाहिए था, तो बार के साथ ये बाहर आएंगे। इनर प्रोडक्ट बचेगी किस किस की, U की UI के साथ, लेकिन U की UI के साथ कितनी थी, 0, 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, तो U की V के साथ इनर प्रोडक्ट कितनी आ गई, 0, जिसमें V किसका एलिमेंट था, V किसका एलिमेंट था, LS का। इसका मतलब U की LS के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है, तो U कहाँ गया, LS के परपेंडिकुलर में। देयरफॉर S परपेंडिकुलर इज अ सबसेट ऑफ LS परपेंडिकुलर, क्योंकि U उठाया कहाँ से था, S परपेंडिकुलर में से पहुंचा दिया LS के परपेंडिकुलर में। देयरफॉर S परपेंडिकुलर इज अ सबसेट ऑफ LS परपेंडिकुलर।